नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। नजर डालते ही दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। यह एयर एम्बुलेंस दूर दराज इलाकों से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाएगी। वहीं सीएम ने कहा है कि बिजनेसमैन से 1-to-1 चर्चा भी की है और प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 21 क्षेत्रीय कार्यक्रम किए गए। ये इकाइयां राज्य में लगभग 10,064 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करेगी। राज्य के 283 बृहद एमएसएमई इकाइयों को मिलाकर के 12,170 करोड़ से अधिक के निवेश के 1250 एकड़ के अधिक भूमि आवंटन संबंधी आदेश भी हमने जारी कर दिए हैं। आधारित रूप में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ के निवेश की उन्होंने घोषणा की। पेप्सिको द्वारा विक्रम उद्योगपुरी में 1,250 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा हुई है। इस निवेश से 500 रोजगार के अवसर मिलेंगे। एलटीआई माइंड के अगले शासन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुपर कॉरिडोर इंदौर में उनके प्रस्तावित परिसर में 500 करोड़ के निवेश करेंगे और आईटी की नीति के अंतर्गत 10 एकड़ की जमीन हमने इंदौर के लिए आवंटित की है, जिसमें 10,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी हमारे अपने यहाँ के होनहार बच्चों को मिलेंगे। तो ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में आयोजित हुआ, उसमें जो प्रतिभागी थे वो अधिकतर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, एंटरप्रेन्योर थे, व्यापारी थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए थे। तो उन सब से जुड़े हुए हमारे 4-5 ऐसे कुछ इंटरवेंशन हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबके लिए उपयोगी है। जैसे हमने आर्बिट्रेशन लॉ में अमेंडमेंट किया और एक इंटरनेशनल लेवल का एक आर्बिट्रेशन सेंटर हमने बनाया। तो आर्बिट्रेशन में ये लोग जो भी सिंगापुर जाकर के, दुबई जाकर के अपना आर्बिट्रेशन का अवार्ड करते थे, उनको सबको भारत में अवसर मिलेगा आर्बिट्रेशन। मेरा नाम मुर्तज़ा रंगवाला है। वैसे तो मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन इस कॉन्क्लेव में आने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि एक बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे आप बन सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी इसके लिए जानकारी। तो मेरा पर्पज़ इसमें आने के लिए ही है। जैसे जनरली मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ और ये हमारे उज्जैन के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा इवेंट पहली बार उज्जैन के लिए किया है और आगे भी ऐसे होते रहे, जैसे हम युवाओं को आगे प्रोत्साहन मिलता रहे कि एक बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बनना है और उज्जैन की भी तरक्की हो और साथ में मध्य प्रदेश की भी तरक्की हो, ऐसी हमारी कामना है। निश्चित रूप से उज्जैन में ये जो इन्वेस्टर मीट रखी गई है, वास्तव में बहुत अच्छा प्रयोग है और इसके लिए हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनके नेतृत्व में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इन इन्वेस्टर मीट के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से निरंतर इन्वेस्टर मीट में निवेशकों से चर्चा हुई है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इसके लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर हम लोगों की सीमेंट फैक्ट्री है, केजीएस सीमेंट के नाम से। मैं उसका चेयरमैन हूँ। अभी 3.5 मिलियन टन की है। एक 3.5 मिलियन टन का प्लांट और लगा रहे हैं वहाँ पर, जिसमें करीब हम 3,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे। उज्जैन के लिए आप क्या प्लान है आपका उज्जैन में भविष्य के लिए? उज्जैन के अंदर अब आप समझ लीजिए, उज्जैन को अगर कोई नहीं माने तो वो सनातनी हिंदू नहीं है और मैं पक्का सनातनी हिंदू हूँ। उज्जैन तो मेरे रग रग में बसा हुआ है। उज्जैन हो गया महाकाल, जिसकी ज़िंदगी के अंदर है उसको क्या सोचना है। और वहाँ पर ऐसे अद्भुत जगह के ऊपर मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो अपने हैं, उन्होंने उज्जैन के अंदर हमें बुला करके दर्शन करा करके
बहुत बड़ा एक उद्योगपतियों पर उपकार किया है। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए, जहां श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रशासक एवं अपर कलेक्टर संदीप सोनी ने मेघवाल का स्वागत व सम्मान किया। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व सांसद चिंतामण मालवी उपस्थित रहे हैं। सबका मंगल हो, देश आगे तरक्की करे और जैसे योगा में, स्पेस में, आयुर्वेदा में, अध्यात्म में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, ऐसे हर क्षेत्र में नेतृत्व करे। ऐसे बाबा से मंगल कामना। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर के रास्ते से मुरैना में पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज एक साथ मंच पर दिखे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा, डर फैला रही है। एक बार फिर से एक साथ भारत माता की। आज ग्वालियर चंबल की इस माटी पर एक ऐसा सपूत जिन्होंने पिछले 10 साल से आम आदमी के हक की बात, जिसकी वो परिवार का हर परिवार जिसमें बेरोजगार बेटा है उसके परिवार के हक की बात, जिसमें इस महंगाई की मार के कारण एक परिवार को जो यातनाएं मिल रही है उस अधिकार की बात, एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष होता है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में राहुल जी लगातार 200 साल के इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिन्होंने पैदल चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ प्रेम की बात की, प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की और इस देश और समाज में एक इस भावना को जागृत करने की कोशिश की कि ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो प्रेम, प्यार और मोहब्बत का है। साथियों, लगातार आपके हितों और अधिकारों की बात, आजकल मोदी जी की गारंटी का बखान हो रहा है। सबसे बड़ी गारंटी जो 2 करोड़ रोजगार की थी वो सबसे बड़ा झूठ निकला। उसके बाद किसानों के समर्थन मूल्य की बात हुई। किसानों के समर्थन मूल्य में एमएसपी, जितने का खाद बीज, जितने का बिजली, जितने की डीजल, उसमें मजदूरी डालो और किसान की मेहनत, इतना पैसा लगा के उससे डबल करो, वो होती है एमएसपी। यह देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने कहा था। आज आप सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौसम में भी आप टिके रहे, आप राहुल जी का स्वागत करने के लिए टिके रहे। और राहुल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही मुरैना है जब मेयर का चुनाव आया उन्होंने मेयर कांग्रेस का चुना, जब विधानसभा का चुनाव आया यही मुरैना के मतदाताओं ने मुरैना का विधायक कांग्रेस का चुना। ये समझदारी है, ये एक जागरूकता है। और मैं तो सब जगह कहता हूं, मुरैना से जाके आप सबक सीख के आइए, मुरैना के मतदाताओं से आप ट्रेनिंग लेके आइए। यही वे मुरैना है। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। और हम सब जानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे सामने ये चुनाव है। ये चुनाव जो हमारे सामने है, ये एक साधारण चुनाव नहीं है। बारिश में आप यहां भीग रहे थे, तब भी खड़े रहे। इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको कष्ट हुआ, हम थोड़े लेट भी चल रहे हैं, आपको यहां ठहरना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले।
हजारों लोग हमारे साथ चले। क्यों चले? क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है। नहीं आती ना? आती है? नहीं आती। तो हमने सोचा सीधा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें, और इसीलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने करी, और उस यात्रा का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अहिंसा और हिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे गई। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, और यात्रा से एक लाइन में कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी।